अपना धंधा ही है इसको सबसे अजीज। मैं इरफान शेख साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि रईस भाई को जो है सत्कार करें फूलों से, हार से, तालियां। मैं किशोर कर्नाकर साहब, माजी नगर से किशोर नगर कर्नाकर साहब, महबूब खान का तारिक शेख साहब को बोलूंगा कि रईस शेख साहब को जो है हार पहनाए। सैफ जो है हमारे वार्ड अध्यक्ष है, उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हार पहनाए। नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये हक और बातिल के बीच की लड़ाई है। फैसला आप लोगों को करना है कि आप हक के साथ में खड़े होते हैं या बातिल को समर्थन करते हैं। ये हमें हमारे लीडरशिप बचाने की लड़ाई है, ये हमारा प्रतिनिधि भेजने की लड़ाई है, ये हमारे शहर की लड़ाई है। हम ये कहना चाहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी होशमंदी के साथ इस इलेक्शन में काम करना है। और यहाँ बैठे हम हमारे सभी सम्मानित साथियों से कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति इस संकल्प ले 100% पोलिंग हम अपने मोहल्ले की। इसके बाद से कोरोना काल होने के बावजूद भी किस तेज गति के साथ यहाँ पे विकास कार्य हुआ है। हम अगर अपना माजी देखेंगे तो भी हमको मालूम पड़ता है कि भिवंडी किस हाल में था। और अगर हम अपना मुस्तकबिल देखते हैं, हम अपना प्रेजेंट देखते हैं, तो हमें भिवंडी का एक रोशन मुस्तकबिल दिखता है। ये चुनाव हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव हमारे शहर की तरक्की का चुनाव है। ये चुनाव प्रदेश बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है। हर व्यक्ति ये संकल्प ले, कम से कम 100 वोट पोल कराने का संकल्प ले, निर्णय ले कि हम खुद किसी का इंतजार नहीं करेंगे। हम अपने मोहल्ले का, हम हमारी सोसाइटी का, हम हमारी जॉन का कम से कम 100 वोट पोल कराएंगे। दूसरी चीज, एक चीज का और ध्यान रखें कि अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह सवेरे सबसे पहला काम करें कि वोट पोल करवाने का काम करें। किसी तरह का कोई इंतजार ना करे, पहली फुर्सत में वोट डालें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि रईस शेख साहब हमारे पूरी तरह से लड़ाई में है। वोट का विभाजन ना हो, एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी अलायंस के कैंडिडेट आर्य जनाब रईस शेख साहब को जाना चाहिए। आप लोग चुनाव निशान याद रखें, समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल है, महाविकास अलायंस के कैंडिडेट आर्य जनाब रईस शेख साहब है। अगर हम अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं, भिवंडी का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, यहाँ से करप्शन खोरी को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें रईस शेख साहब को चुन के लाना होगा। और आप लोग एक चीज का ये भी ध्यान रखें कि ये हमारे लिए जो चुनाव का जो अवसर है, ये एक पर्व है, ये एक त्योहार है। इस तरीके से इसको सेलिब्रेट करें और सुबह सवेरे सबसे पहले उस दिन सारे काम को छोड़ दें, सबसे पहले वोट डालने का और वोट डलवाने का काम करें। ये नहीं कि हमारा वोट पोल हो गया, हम घर पे आके बैठ गए, सो गए। नहीं, हमको फिक्र करनी है कि हमारे भाई का, हमारे पड़ोसी का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे मोहल्ले वालों का वोट पोल हुआ कि नहीं पोल हुआ, इसकी हमको फिक्र करनी है। पूरी तरह से हमें चाकचौबंद रहना है और होशमंदी से, दानिशमंदी से काम लेना है। किसी भी तरह की गफलत में या किसी भी तरह की अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। हमें जो है किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आना है। हम आपको
बता देना चाहते हैं पूरी तरह से लड़ाई जो है रईस शेख साहब से डायरेक्ट है और आप लोग एक तरफा वोट पोल कराने का काम करेंगे इंशाल्लाह। सब लोग करेंगे ना इंशाल्लाह। भाई आप लोग एक चुनाव है, ये हमारा मुस्तकबिल बचाने का चुनाव है और इसके लिए हमें कमर कसनी है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय महाराष्ट्र, जय समाजवाद। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मौजूद हम सबके विधायक जनाब रईस शेख साहब, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी डब्बल भाई, मोहल्ले के तमाम जिम्मेदारान, आए हुए सभी साथियों को मेरा सलाम और इस्तकबाल। रईस भाई, हमने विकास की गंगा बहती देखी है। तुम्हारे राज में दादा 10 साल में जो ना कर सका आपने कर दिया सिर्फ 2-3 साल में। हमारा 2 साल कोरोना और लॉकडाउन में निकल गया। बचे हुए 3 सालों में जितना काम एमएलए रईस शेख और समाजवादी पार्टी ने किया है, भिवंडी के इतिहास में किसी पार्टी, किसी नेता ने इतना काम नहीं किया। और उसके बावजूद भी अगर रईस शेख से नफरत करनी है तो संभल कर करना है दोस्त। अगर उसके बनाए हुए स्कूल, लाइब्रेरी, जिम, सड़कें देख ली तो मोहब्बत हो जाएगी रईस शेख से। आज आपके वार्ड में स्कूल नंबर 2262 बनकर खड़ी है। ये स्कूल पूरे थाना जिला में भिवंडी के सर का ताज बनकर खड़ी है, भिवंडी की शान और सम्मान बनकर खड़ी है। इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार, इतनी खूबसूरत स्कूल कि लोग अब खुद कह रहे हैं कि वो 5 स्टार होटल है या ताजमहल है। लोग जिसे कहते थे डब्बा, रईस भाई ने उस सरकारी स्कूल को बना दिया सबका अब्बा। सबका अब्बा से मुराद सबसे अच्छी। आपके इस वार्ड नंबर 9 में ऐतिहासिक काम हुए हैं। सरकारी स्कूल बनाने के साथ साथ नौजवानों के लिए जिम बनाने का काम हुआ है, नाले पे शौचालय बनाने का काम हुआ है, रोजी नगर, फंडोले नगर में शौचालय का काम हुआ है, फंडोले नगर में पानी पहुंचाने का काम हुआ है, आसिक अली बिल्डिंग के पास ब्लॉक लगाने का काम हुआ है, मिस्कात मस्जिद के बाजू में ब्लॉक लगाने का काम हुआ है, लाइट लगाने का काम हुआ है। गैबी नगर, खान कंपाउंड, मोमिनपुरा से लेकर फंडोले नगर, रोजी नगर तक में विकास की रफ्तार है। यहाँ की जनता हर तरीके से तैयार है। 20 नवंबर को फिर से रईस शेख अपना आमदार है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज हमारा मुकाबला जिस भाजपा से, जिस सिंधेगढ़ से है, उन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि रईस शेख को चुनाव कैसे हराया जाए। पूरा कैडर सड़कों पर उतर चुका है। याद रखो, अगर रईस शेख चुनाव हारा तो रईस भाई की हार नहीं, एक भिवंडी की हार होगी। आज जो भिवंडी बदल रहा है वो भिवंडी बिगड़ जाएगा। उस भिवंडी को बचाने की हमारी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमको हर हाल में भिवंडी को बचाना है, हर हाल में रईस शेख को जिताना है। अपने दुआओं से जिताना है, अपनी ताकत से जिताना है, अपने हौसलों से जिताना है, जालिमों से मुकाबला करके। आज रावजी नगर में आयोजित इस कॉर्नर मीटिंग में शामिल किशोर कर्नाकर, एक्स कॉर्पोरेटर साहब इरफान भाई, दाऊद तासुलकर जी, महबूब खान, डब्बल भाई, जीएम खान साहब जो प्रेसिडेंट है आज़ाद समाज पार्टी के, तारिक मोमिन साहब, नासिर जावेद साहब और हमारे आरिफ अलवी साहब, तमाम समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान, मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों और विदिकों से मेरी आवाज़ सुनने वाली मेरी माँ बहनें, हम सब जानते हैं कि 20 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर असेंबली का चुनाव है और भिवंडी में एक जलसे की तरह माहौल है। मैं जहां भी जा रहा हूं मुबारकबादें हो रही है, लोग गले मिल रहे हैं, प्यार मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। इसकी वजह है कि 5 साल भिवंडी ने एक माहौल देखा, 5 साल तो नहीं कहना चाहिए, 2.5-3 साल में एक माहौल देखा कि जहां पर एक एमएलए
परिवार का सदस्य बन के आपके बीच आकर स्कूल, रास्ते, पानी, तरह तरह के काम करने लगे। और जिस उम्मीद से 2019 में आप लोगों ने मुझे चुन के दिया था, वो एक बहुत भारी जिम्मेदारी थी। मैं जब भिवंडी में आया था तो ऐसा हाल था सड़कों का और ऐसा निजाम था कि लोग कहते थे कि यहाँ पर कोई बमबारी तो नहीं हुई है। इन हालात में अल्लाह ताला ने एक फैसला किया और मुझे बाइकल्ला से भिवंडी लाया गया। और ये जो फैसला था वो एक कुदरती फैसला था। एक शख्स जो मुंबई शहर के मुंबई सेंट्रल जैसे इलाके को नुमाइंदगी कर रहा था, अचानक अल्लाह ने उसको लेकर भिवंडी लेके आया। ये बात मुझे तब तो समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये बात मुझे अब समझ में आई कि हमारे फैसले हम नहीं करते, अल्लाह करता है। और एक बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे आई और वो जिम्मेदारी को हमने निभाया और निभाने में आप सबका साथ मिला, मेरे साथियों का साथ मिला जो मेरे बीच आज खड़े, जो दिन रात मेरे साथ चलते हैं। जितने सर्वे महाराष्ट्र में हो रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि भिवंडी ईस्ट में समाजवादी पार्टी जीती और ये कब मुमकिन है कि आपकी मोहब्बतें हमारे साथ हैं। लेकिन 28-29 तारीख को एक मीटिंग आरएसएस वाले करते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम नुमाइंदगी महाराष्ट्र से कम करती है। रईस शेख खाली मुस्लिम आमदार नहीं है, रईस शेख को पूरे भिवंडी के अंदर हर समाज का साथ। यकीन मानिए इतनी मोहब्बत यहां मिलती है। वैसे ही मैं गोरसई, सावंदे, भादवड़, कामतगर, पद्मानगर जाता हूं, उतनी मुझे मोहब्बतें लोगों की मिलती है। मैं अगर गांव में जाता हूं, कोगांव में, चाविंद्रा में, तो मेरी बहनें मुझे बुलाकर खाना खिलाती है कि आमदार थका हुआ होगा, ताजा खाना खिलाएंगे। जब फिरका परस्त ये देखने लगे कि भिवंडी के अंदर हिंदू मुस्लिम चल नहीं रहा है, जब उनको लगने लगा कि हमारी नफरत की राजनीति खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने एक बंदे को पकड़ा जो अलग अलग पार्टियों में घूमता रहता है। आज रावजी नगर में आयोजित इस कॉर्नर मीटिंग में शामिल किशोर कर्नाकर, एक्स कॉर्पोरेटर साहब, इरफान भाई, दाऊद तासुलकर जी, महबूब खान, डब्बल भाई, जीएम खान साहब जो प्रेसिडेंट है आज़ाद समाज पार्टी के, तारिक मोमिन साहब, नासिर जावेद साहब और हमारे आरिफ अलवी साहब, तमाम समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान, मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों और बिल्डिंगों से मेरी आवाज़ सुनने वाली मेरी माँ बहनें, हम सब जानते हैं कि 20 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर असेंबली का चुनाव है और भिवंडी में एक जलसे की तरह माहौल है। मैं जहां भी जा रहा हूं मुबारकबादें हो रही है, लोग गले मिल रहे हैं, प्यार मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। इसकी वजह है कि 5 साल भिवंडी ने एक माहौल देखा, 5 साल तो नहीं कहना चाहिए, 2.5-3 साल में एक माहौल देखा कि जहां पर एक एमएलए परिवार का सदस्य बन के आपके बीच आकर स्कूल, रास्ते, पानी, तरह तरह के काम करने लगे। और जिस उम्मीद से 2019 में आप लोगों ने मुझे चुन के दिया था, वो एक बहुत भारी जिम्मेदारी थी। मैं जब भिवंडी में आया था तो ऐसा हाल था सड़कों का और ऐसा निजाम था कि लोग कहते थे कि यहाँ पर कोई बमबारी तो नहीं हुई है। इन हालात में अल्लाह ताला ने एक फैसला किया और मुझे बाइकल्ला से भिवंडी लाया गया। और ये जो फैसला था वो एक कुदरती फैसला था। एक शख्स जो मुंबई शहर के मुंबई सेंट्रल जैसे इलाके को नुमाइंदगी कर रहा था, अचानक अल्लाह ने उसको लेकर भिवंडी लेके आया। ये बात मुझे तब तो समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये बात मुझे अब समझ में आई कि हमारे फैसले हम नहीं करते, अल्लाह करता है। और एक बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे आई और वो जिम्मेदारी को हमने निभाया
और निभाने में आप सबका साथ मिला, मेरे साथियों का साथ मिला जो मेरे बीच आज खड़े, जो दिन रात मेरे साथ चलते हैं। जितने सर्वे महाराष्ट्र में हो रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि भिवंडी ईस्ट में समाजवादी पार्टी जीती और ये कब मुमकिन है कि आपकी मोहब्बतें हमारे साथ हैं। लेकिन 28-29 तारीख को एक मीटिंग आरएसएस वाले करते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम नुमाइंदगी महाराष्ट्र से कम करती है। रईस शेख खाली मुस्लिम आमदार नहीं है, रईस शेख को पूरे भिवंडी के अंदर हर समाज का साथ है। यकीन मानिए इतनी मोहब्बत यहां मिलती है। वैसे ही मैं गोरसई, सावंदे, भादवड़, कामतगर, पद्मानगर जाता हूं, उतनी मुझे मोहब्बतें लोगों की मिलती है। मैं अगर गांव में जाता हूं, कोगांव में, चाविंद्रा में, तो मेरी बहनें मुझे बुलाकर खाना खिलाती है कि आमदार थका हुआ होगा, ताजा खाना खिलाएंगे। जब फिरका परस्त ये देखने लगे कि भिवंडी के अंदर हिंदू मुस्लिम चल नहीं रहा है, जब उनको लगने लगा कि हमारी नफरत की राजनीति खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने एक बंदे को पकड़ा जो अलग अलग पार्टियों में घूमता रहता है।